नमस्कार स्टूडेंट, मैं अनूप सिहमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक रहने वाला है, वो है मॉडल्स वर्ब। तो जो मॉडल्स वर्ब है उसके बारे में जो कुछ बेसिक जो हमारी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो क्या है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मॉडल्स वर्ब होते हैं, उनके बाद जो हमारे मॉडल्स वर्ब होते हैं उनके बाद हमेशा V1 आती है। यानी कि हमारे मैक्सिमम मॉडल्स वर्ब ऐसे होंगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हमारे कुछ मॉडल्स वर्ब ऐसे भी होते हैं जो 2 प्लस V1 लेंगे। यानी कि उनके बाद इन्फिनेटिव आएगा, और इन्फिनेटिव भी कौन सा आएगा, टू इन्फिनेटिव आएगा। और कुछ मॉडल्स वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद केवल बेयर इन्फिनेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है, जो हमारे मॉडल्स वर्ब हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यानी कि हम मॉडल्स वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका विपरीत बोलना शुरू कर दें, हम अगर यूं कहें कि क्या फिर हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमने देखा है कि कुछ मॉडल्स वर्ब ऐसे होंगे जो 2 प्लस V1 लेंगे, यानी कि टू इन्फिनेटिव लेंगे, वो हमारे मॉडल्स वर्ब हैं used to और ought to, OUGHT, ought to। ये हमारे कुछ ऐसे मॉडल वर्ब हैं जिनके बाद 2 प्लस V1 आता है। बाकी को, इनको छोड़ करके बाकी हमारे मॉडल वर्ब जो होते हैं उनके बाद हम क्या यूज करते हैं, केवल और केवल V1 यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो ये यूज टू है, जो ये यूज टू है, ये एक कंडीशन में इसके बाद V1 प्लस ING भी आता है। एक ही कंडीशन होती है, वो कब होती है, जब इस यूज टू से पहले वर्ब बी आ जाए और बी की भी स्पेशली फॉर्म आ जाए इज, एम और आर। यानी कि हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाए, इज, एम या आर प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ING आएगा इस कंडीशन में। ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ मॉडल्स वर्ब ऐसे भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, कुछ मॉडल वर्ब ऐसे भी होते हैं जो कि मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों तरह काम करते हैं। और वो कौन कौन से हमारे मॉडल वर्ब हो सकते हैं, जो हमारा मेन वर्ब की तरह और मॉडल वर्ब की तरह काम करते हों। वो हमारे मॉडल वर्ब हैं, एक तो होता है हमारा डेयर और दूसरा होता है नीड। ये दोनों मॉडल वर्ब ऐसे हैं जिनका यूज हम मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों तरह से करते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी खास बात इनकी मैं और बता देता हूं कि जब ये दोनों, जब डेयर और नीड का हम यूज करेंगे एज अ मेन वर्ब, तो उस कंडीशन में हमारी जो वर्ब होगी, इसके बाद जो वर्ब आएगी या फिर वर्बल नाउन आएगी, वो हमारी होगी 2 प्लस V1। यानी कि टू इन्फिनेटिव आता है जब इसका यूज हम एज अ मेन वर्ब करते हैं। लेकिन जब इसका यूज हम नीड और डेयर का यूज हम एज ए मॉडल्स वर्ब करते हैं, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं इसके बाद केवल और केवल
यानी कि हमारी V1 जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक रूल हैं जो कि किसके बारे में है, हमारे मॉडल्स के बारे में है, जो हमारे मॉडल्स वर्ब हैं उनके बारे में है। चलो एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारे मॉडल्स वर्ब होते हैं उनके बाद हमेशा V1 आती है, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। उसके बाद दूसरा रूल है हमारा कि जो हमारे मॉडल वर्ब हैं उनके बाद कुछ ऐसे हैं जिनके बाद 2 प्लस V1 यानी कि हमारा टू इन्फिनेटिव आता है, और वो मॉडल्स वर्ब है हमारे यूज टू और दूसरा है ऑट टू। नेक्स्ट है मॉडल्स वर्ब हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन सारी हेल्पिंग वर्ब हमारी मॉडल वर्ब नहीं होते हैं। यानी कि अगर इसका विपरीत हम देखें, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारी मॉडल वर्ब हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे मॉडल वर्ब सभी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूज टू, हमारा ऐसा मॉडल वर्ब है जिसके बाद इवन आईएनजी का यूज भी हम करते हैं, और वो किस कंडीशन में, जब हमारा यूज टू से पहले जब हम यूज करें इज, एम और आर यानी कि वर्ब बी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके बाद फिर यूज करते हैं जीरेंड का, यानी कि हमारी जो यूज टू है उसके बाद हम V1 प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे मॉडल्स वर्ब हैं कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम एज ए मेन वर्ब और एज ए मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, और वो मॉडल्स वर्ब है हमारे डेयर और नीड। और बस खास बात ध्यान रखने की है, इनकी पहचान कैसे करें कि ये एज ए मॉडल वर्ब है या फिर एज अ मेन वर्ब है। इसकी पहचान करने का हमारे पास यही तरीका है कि हम यूं देख लेते हैं कि जब इसको यूज किया गया है डेयर या नीड को, और उसके बाद जब 2 प्लस V1 आता है तो ये मेन वर्ब है, और जब इनको यूज करने के बाद इनके जस्ट बाद V1 आता है तो इसका मतलब ये जो है हमारे मॉडल्स वर्ब हैं, यानी कि मॉडल वर्ब होंगे तब केवल वो बेयर इन्फिनेटिव लेंगे, और जब ये मेन वर्ब की तरह वर्क करेंगे तब वो क्या लेंगे, टू इन्फिनेटिव लेंगे। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट और इनके की फैक्ट थे जो हम मॉडल्स वर्ब पढ़ने से पहले हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं अपने अगले मॉडल्स वर्ब, जो कि 1 बाय 1 एज ए रूल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको छोटा करके ऊपर ले जाते हैं एक बार के लिए। हम यहीं से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं नीड और डेयर ही पढ़ा देता हूं। वैसे इनको सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं सभी, लेकिन फिर भी मैं इनको सबसे पहले पढ़ा देता हूं, क्योंकि इन दोनों के जो यूज है, फर्स्ट यूज अगर हम बात करें तो इनको यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम इनका यूज करते हैं। और जब हम इनको नेगेटिव इंटेरोगेटिव या नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं तो इनको हम एज अ मॉडल वर्ब और मेन वर्ब दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हम देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, इनका जो पहला यूज है ये एज ए मॉडल वर्ब है, और दूसरा जो हम लिख रहे हैं वो है एज मेन वर्ब। यानी कि जब हम इनको यूज करते हैं एज अ मेन वर्ब तो इनका यूज कैसे करते हैं वो हम दोनों अभी एक दो कुछ हम क्या लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, उनमें जो डिफरेंस होगा उसके आधार पर हम इनको देखेंगे कि कब हमने इसको एज ए मेन वर्ब यूज किया और कब इसको हमने एज ए मॉडल वर्ब यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, चलो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, नीचे ही लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल इनके। पहला है की जगह हम कुछ यू लिख लेते हैं, यू नीड नॉट हेल्प मी। उसके बाद दूसरा लिखते हैं हम यू
do not need to help me। और अगर लिख लेते हैं कुछ, need to talk to him। ये अलग अलग है दोनों, कहीं इनको हम एक मान लें। एक और लिख लेते हैं, he need not come to attend the party। हमने 4 सेंटेंस लिखे हैं और इन 4 सेंटेंस के अंदर हम यूं चेक करेंगे कि हमारा जो मेन वर्ब किसके अंदर हमने यूज किया है नीड को, और एज ए मॉडल वर्ब हमने किस सेंटेंस के अंदर यूज किया है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा सिंपल सेंटेंस है और सिंपल के साथ साथ सभी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो नीड है वो कहां पर हमने एज ए मेन वर्ब यूज किया और कहां पर हमने उसको एज ए मॉडल वर्ब यूज किया है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले पहला सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा नॉट। और सबसे पहले ही दूसरी तीसरी लाइन जब हमने स्टार्टिंग की थी तब हमने लिखा था कि जो मॉडल्स वर्ब हैं हमारे वो क्या होते हैं, मैंने बोला था कि वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो किसकी जगह पर लिखे हुए मिलेंगे, हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर लिखे हुए मिलेंगे। जैसा कि हमने इस सेंटेंस के अंदर देखा, पहले के अंदर सब्जेक्ट है यू, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा है नीड, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और ये जब हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर मिलेंगे तो इसका मतलब ये क्या है, मॉडल्स वर्ब है। ठीक है, उसके बाद क्या आया है, नोट आया है। आगे हमें देखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर चेक करना हो, अगर इसके बाद अगर कोई वर्ब आए नीड या डेयर के बाद, तो वो 2+V1 आएगी जब ये एज ए मेन वर्ब होगा। और इसके बाद अगर बेयर इंफिनिटिव आती है तो ये क्या है, ये हमारा मॉडल्स वर्ब है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखो, इसके बाद ये क्या आई है, हेल्प आई है, जो कि हमारी ओनली V1 है, यानी कि बेयर इंफिनिटिव है। तो इसका मतलब ये जो नीड है हमारा वो क्या है, ये हमारा मॉडल्स वर्ब है। ठीक है, यानी कि ये हमारा मॉडल वर्ब है, इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट हमारा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई डू, उसके बाद नोट आएगा तो नोट आ गया। तो जो नीड का जो जगह है, नीड हमने किसकी जगह पर इस्तेमाल किया है, वर्ब की जगह पर। और जब हम इसको एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम इसका जो इस्तेमाल है जब हम एज ए मेन वर्ब करते हैं तो इसके बाद क्या आता है, 2+V1 आता है, जैसा कि हमने पहले ही इसके बारे में बात की है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उस सेंटेंस को भी हम देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा नोट है, ये हमारी मेन वर्ब है, और इसके बाद जो आया है वो 2+V1 आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और जब ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पर मिलेगा तो ये क्या है, मॉडल्स वर्ब है। तो यहां पर 2 सेंटेंस के अंदर हमारा ये मेन वर्ब है और 2 सेंटेंस के अंदर हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है। इस सेंटेंस के अंदर ये मॉडल्स वर्ब है और फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ये मॉडल वर्ब है। बीच के जो 2 सेंटेंस सेकंड और थर्ड, इसके अंदर ये क्या है, मेन वर्ब है। इसके पहले 2 यूज यही होते हैं कि जो नीड और डेयर है उसका जो इस्तेमाल है हम किस किस तरह से करते हैं, उसका इस्तेमाल हम मेन वर्ब और
हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब की तरह करते हैं, तो हमारे पहले दो यूज इसके यही होते हैं और दोनों के एग्जाम्पल हमने साथ के साथ देख लिए हैं। ठीक है, तीसरा जो यूज है इसका वो है रूल नंबर थर्ड जो है वो है इसका जब हम यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, जब हम करते हैं इसका इस्तेमाल तो तब एक स्पेशल कंडीशन बनती है कि जब हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस नीड से शुरू होता है, जैसा कि हम कोई सेंटेंस लिख लेते हैं, नीड आई हेल्प हिम, हमने ये सेंटेंस लिखा, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसकी जो स्टार्टिंग है वो हमारी नीड से हुई है, यानी कि एज ए मॉडल वर्ब हमने नीड को यूज किया है और उससे हमने इसको स्टार्ट किया है। तो जब हम इस क्वेश्चन के आंसर देंगे, क्योंकि जब भी हमारे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसके हम दो आंसर दे सकते हैं, एक दे सकते हैं आंसर हम नेगेटिव और दूसरा आंसर हम दे सकते हैं पॉजिटिव, क्योंकि जो सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसके हमारे पास दो ही आंसर होते हैं, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसके भी हमारे पास दो ही आंसर होंगे और वो आंसर कैसे होंगे वो हम देख लेते हैं। देखो, अगर हम इसका आंसर यस में देते हैं तो अगर हम इसका आंसर यस में देते हैं तो हम ऐसे देंगे, यस यू मस्ट, क्योंकि हमने दूसरे से पूछा कि क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या फिर मैं उसकी मदद करूं, या मुझे मदद करने की आवश्यकता है, जरूरत है मुझे उसकी मदद करने की, तो दूसरा हमें कुछ बताएगा तो क्या कहेगा, यस यू मस्ट। जब इसका आंसर हम पॉजिटिव देंगे तो हम किससे देंगे, जब हम आंसर पॉजिटिव देंगे तो उस कंडीशन में हम आंसर मस्ट से देंगे, और जब आंसर हम नेगेटिव देंगे, नो यू नीड नॉट, तब हमारा आंसर क्या होगा, नीड से देंगे। यानी कि जब हम नेगेटिव आंसर देंगे तो हम देंगे किससे देंगे नेगेटिव आंसर, नेगेटिव आंसर हम देंगे इससे नीड से देंगे, और जब हम आंसर देंगे इसका पॉजिटिव आंसर देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मस्ट का। यानी कि हमें पहले चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि एग्जामिनर हमसे यहां फिल करवाए, हमसे यहां पूछ ले कि आप है ना ऐसा करो कि आप हमें ये बताओ कि यहां पर क्या आएगा। ठीक है, हो सकता है ना पूछ ले यहां पर क्या आएगा, यहां पर आप फिल करो। अगर हम नेगेटिव वाले में फिल करेंगे तो हम क्या करेंगे, नीड नॉट फिल कर देंगे, और अगर हम पॉजिटिव वाले में फिल करेंगे तो हम इसके अंदर यू मस्ट फिल कर देंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसा हो और हमसे ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ऐसे फिल कर सकते हैं। यही इसके तीन यूज हैं। पहला यूज तो यही है कि इसको हम एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं, दूसरा है इसको हम एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं, और तीसरा जो यूज है वो भी इसका यही है कि हम इसको जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस इससे शुरू होता है तो उसके हमारे पास जो आंसर होते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारा आज हमने नीड पढ़ा, और डेयर भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन डेयर को हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, जो हम ये मॉडल्स वर्ब हैं ये 4-5 क्लासेज में हम इनको फिनिश कर देंगे। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस बनेंगी, 15 से 20 मिनट की एक क्लास होगी, उसके अंदर हम 2 से 3 मॉडल वर्ब डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, तो अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।